हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस, जहां पौधों से प्यार करना एक जीवन शैली है। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सुंदर यूनिक गार्डन डेकोर आइटम जो कि टर्टल वाइन से बनने वाली है। टर्टल वाइन कोकेडामा ये एक जापानीज टेक्निक है। इसमें प्लांट्स को मिट्टी के बॉल में मॉस से लपेटा जाता है। इसमें पॉट की जरूरत नहीं होती है। इसे आप हैंगिंग भी लगा सकते हैं या फिर किसी डेकोर आइटम में आप टेबल टॉप पर भी रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इस कोकेडामा को बनाने के लिए, और इसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसे बनाते हैं। तो बनाने के बाद हमें उसकी कैसे केयर करना चाहिए, कैसे उसे मेंटेन रखना है, तो इन सारी बातों को आज की वीडियो में ही हम जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही शेयर भी, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस कोकेडामा को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्लांट हमने यहाँ पे टर्टल वाइन के लिए है, और ये टर्टल वाइन बहुत ही अच्छा कोकेडामा बनने के बाद लगता है। इसके बाद हमें उसे बांधने के लिए इस तरह की रस्सी आती है जो कि प्लास्टिक की होती है। ये बहुत ही मजबूत होती है। ये आपको हैंगिंग अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए ये जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये वाली रस्सी नहीं है तो आपके पास ये नायलॉन की पतली रस्सी जो आती है, ये देखिए पतली रस्सी है, इसे भी हम यूज कर सकते हैं। कॉटन धागा पतला लेना है हमें, इसकी भी काम पड़ेगी। ये रील होती है जो कॉटन की, तो इसके धागे का भी हमें यूज करना है। एक सीजर का होना जरूरी है। अब जो मेन इम्पोर्टेंट जो चीज है इसमें है ये मॉस ग्रास जो है, देखिए यहाँ पे हमने ओवरनाइट इसे सोक करके पानी में रखा है ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से इसे यूज करने में हमें आसानी हो। और सोक रहता है तो उसे ऊपर से उसकी जो लेयर चढ़ाते हैं तो उसमें बहुत इजी हो जाता है। एक यहाँ पे पॉलीथीन प्लास्टिक जो नॉर्मल सी पन्नी होती है, प्लास्टिक की कैरी बैग है, वो हमने लिया है। स्प्रे बॉटल यहाँ चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। थोड़ी सी पानी हमने रख ली है पहले से इसे बनाने के लिए। अब जो हमारी कोकेडामा बॉल बनेगी उसके लिए हमें मिट्टी चाहिए जिसकी हम बॉल बनाएंगे। तो मिट्टी हमने यहाँ ले रखी है। मिट्टी में जो कंपोजिशन रहेगा हमारा 60% हमारा गार्डन सॉइल रहेगा, 30% कोकोपीट और 10% वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी मिट्टी बना रखी है, क्योंकि हमें इसकी बॉल बनानी है तो बॉल की तरह ये बंधनी चाहिए, तो इसलिए कंपोजिशन आपको यही लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने बड़ी सी एक प्लास्टिक की ट्रे ले ली है और इसी में मैं मिट्टी को मिलाऊंगी ताकि अगल बगल कोई भी गंदगी नहीं फैले। तो थोड़ी थोड़ी पानी हमें मिट्टी में डालते जाना है और मिट्टी को मिलाते जाना है। तो देखिए कि मिट्टी हमारी इस तरह से बंधनी चाहिए। जब हम ऐसे बांधते हैं मुट्ठी में तो मिट्टी इस तरह इस गोले में बंधनी चाहिए। तो समझ गए कि अभी इसमें और पानी नहीं डालना है। तो अब हमें ये पन्नी जो मैं बता रही थी कि इस पन्नी का क्या यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें ये जितनी भी मिट्टी है इस पन्नी में भर लेना है ताकि हमें गोला बनाने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे प्लास्टिक में बांध दी है और प्लास्टिक के ऊपर से इसे हम गोल गोल थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे इस तरीके से। देखिए हमारी काम को इजी कर दिया। अभी हाथ से करते तो थोड़ा सा वो आगे पीछे निकलता है, और ये अच्छी तरीके से हम चारों तरफ से इसे प्रेस करके इसकी गोले को बना देंगे। ये गोल एकदम बॉल तैयार हो गया। अब हम इसे थोड़ी सी साइड रख देते हैं। अब जो हमने यहाँ पे मॉस ग्रास ली थी तो हमें इसे पतली लेयर इसकी पहले बनानी होगी। अच्छी तरीके से हाथ से इसे हम थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि एक पतली सी इसके ऊपर लेयर हो जाएगी, और इसे ही हमें मिट्टी के जो बॉल हमने बना रखी है इसके ऊपर लपेटना है। अब हमारी मिट्टी की बॉल जो है हम इस प्लास्टिक में से निकाल लेंगे।
देखिए कितनी अच्छी हमारी बॉल बन गई है। इस बॉल को इसके ऊपर हमें बहुत ही आराम से रखना है और ये जो मॉस है इसके ऊपर धीरे धीरे हमें लपेटते जाना है। एक मॉस की चादर सी चढ़ा देनी है हमें इसके ऊपर। अब ये जो बॉल है इसे हमें मॉस के साथ ही प्रेस करना है। देखिए इस तरह से बॉल हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे जो बॉल रेडी हो गई है इसे हमें इसी थ्रेड से अभी बांधना है। ये रफली हमें बांधना है ताकि हमारे ये जो पूरी गोलाई है ये मॉस इसके ऊपर सेट हो जाए। देखिए हमारी गोला थोड़ी सेट हो गई अभी। तो चूंकि इससे मैं हैंग करने वाली इसका बनाऊंगी तो मुझे ये हैंग करने के लिए ये रस्सी अभी ही इसमें सेट करना होगा। तो मुझे एक गांठ बांधना होगा इसमें। इसे कैसे देखिए क्रॉस करके हमने बांधा है। अभी इसको वापस यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे और अब हमें जितनी लंबी इसे रखनी है उस हिसाब से हम इसकी लंबाई ले लेंगे। तो हमने हैंग करने के लिए इसे बना लिया। अब इसके ऊपर हमें टर्टल वाइन को अब लगाना है। अभी ये जो टर्टल वाइन है ये देखिए कि ये इसमें जो लंबी लंबी जो ये है आपकी यहाँ पे इसमें जड़ें दिख रही है आपको। देखिए ये जहाँ पे ज्वाइंट है यहाँ पे आपको जड़ें दिख रही हैं। तो हमें कोशिश करना है कि वो जितनी भी जड़ें हैं वो इस मॉस ग्रास के ऊपर इस तरीके से हमें घुमा घुमा के इसे थोड़ा थोड़ा लगा करके ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है, इसलिए ये जब मॉस से इसे मॉइस्चर मिलेगी तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगता है। एक बार अगर वो मॉस में उसकी जड़ें सेट हो जाए उससे तो फिर ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। अब हमें वापस थ्रेड से इसे अभी लपेटना है, लेकिन बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, बहुत ही टाइट नहीं मारना है, नहीं तो इसकी जो स्टेम है वो कट जाएगी और जड़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। पेट का कलर हमने ग्रीन ही लिया है ताकि ये अलग से दिखाई नहीं दे, इसी कलर प्लांट में के कलर में ये मिक्स हो जाए। और लपेटते समय अलग अलग डायरेक्शन में आप इसे घुमाते जाइए, एक ही जगह नहीं लपेटना है, चारों तरफ से इसे गोल 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 करके ही लपेटना है हमें। देखिए हमारी ये एक बॉल इस तरीके के तैयार होगी जो चारों तरफ से यूनिफॉर्म लग रही है, पूरी गोलाकार। तो देखिए कि हमने एक ग्रीन की टर्टल वाइन कोकेडामा बना ली है और सेम वे में हम पिंक लेडी की भी कोकेडामा बना सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये एक तरीका है जिसमें हम एयर स्पेस को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉट रखने की जगह नहीं है तो आप विंडोज में या बालकनी में लगा के रख सकते हैं। और दूसरी चीज हो गई, ये जो प्लांट टर्टल वाइन है इसे ब्राइट लाइट चाहिए, तो वैसे जगह में ही आप हैंग कीजिए जहाँ पे इसे अच्छी ब्राइट लाइट मिले।
बहुत ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट में ये पत्तियां इसकी जलेगी, सूखने लगेगी। आपको इसे मेंटेन करने के लिए क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात कि इसे पानी कैसे देना है और कब देना है। तो इसे स्प्रे हर दिन आपको करना है। इस तरह की आप स्प्रे बॉटल रखिए और उससे आपको इस पे स्प्रे करना है चारों तरफ से। इसमें जो मॉस ग्रास हमने यूज की है उसको गीली रखनी है और इसके रूट्स को नमी देती है, जिससे ये ग्रोथ इसकी काफी अच्छी होगी। तो आपका कोकेडामा टर्टल वाइन बहुत अच्छा इस पे ग्रो करेगा। दूसरी बात केयर की है कि इसे ट्रिम एंड प्रून करना आपको पड़ेगा, या फिर यदि आप इस तरीके से हैंग कर देते हैं तो एक तो अगर आप इसे ट्रिमिंग प्रूनिंग नहीं करते हैं तो ये ग्रो होकर नीचे की तरह झूमर की तरह इसमें ये हैंग करने लगेगी, लटकते रहेगी जैसे हैंगिंग बास्केट में होती है। लेकिन अगर आपने कोकेडामा बनाया है तो इसे बॉल की तरह ही दिखना चाहिए। तो इसके लिए आप चारों तरफ से जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है हल्का हल्का प्रूनिंग करते रहिए। रेगुलर प्रूनिंग करेंगे तो ये बॉल मेंटेन रहेगी। इस तरीके से आप टर्टल वाइन की कोकेडामा बना के अपने एयर स्पेस को भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा टर्टल वाइन का कोकेडामा, रेडी टू हैंग एंड रेडी टू इम्प्रेस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसी तरह के क्रिएटिव गार्डनिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ग्रीन रहिए, फ्रेश रहिए।